स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, तो उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है न्यूज़ और इससे अदानी पोर्ट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो आज 0.41% की तेज़ी हमें शेयर में दिखाई दी। 1485 के लेवल को टच करने के बाद अच्छी खासी तेज़ी, एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए मिला इस शेयर में और लगभग 1490 के आसपास अभी फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे एक न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है कि अदानी पोर्ट्स जो है वो प्लान कर रहे हैं कि वो $1.2 बिलियन की एक न्यू ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो है उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे बनाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करे। तो इस वजह से वो $1.2 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ये कर सकते हैं। ट्रांसशिपमेंट रिफर्स टू ट्रांसफरिंग कार्गो फ्रॉम एन ओरिजिनल शिप टू अनदर, यानी एक ओरिजिनल शिप जो है जो लाती है उससे अनदर, मतलब एक शिप से लेकर दूसरे शिप में जो ट्रांसपोर्ट का ये है बेसिकली, जो ट्रांसफर करने का है, तो वैसा कुछ काम है ये। ठीक है, पोर्ट्स में जैसा होता है ना वैसा। ठीक है, अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो है वो रैंप अप टू इट्स इन्वेस्टमेंट, ये अपने मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले 10,000 करोड़, जिसे अगर डॉलर्स में बात करें तो $1.2 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट ये करने वाला है, क्योंकि टू बूस्ट इट्स सदर्न इंडिया ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट, ये अपने जो सदर्न इंडिया का ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट है उसे बूस्ट करना चाहते हैं, इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू पीपल विथ नॉलेज ऑफ द मैटर, एज इट लुक टू ल्योर सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप। जहाँ पे देखा जाए तो इस पोर्ट पे जो है काफ़ी लार्जेस्ट बड़े बड़े शिप्स आते हैं, तो अगर यहाँ पे ये होता है तो इससे इनका बिजनेस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो पहली बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यहाँ पे है कि विजिंजम पोर्ट जो है स्टेट ऑफ केरला इज पार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू फिनिश बाय 2028। तो 2028 तक जो है ये प्रोजेक्ट ये खत्म होने के चांसेस है, ऐसा पीपल मतलब लोगों ने कहा है। जो इस जो मैटर है, ये जो नॉलेज है, इसे थोड़ा जो जानकारी रखते हैं अदानी ग्रुप से रिलेटेड, उनका ऐसा मानना है। अदानी ग्रुप प्लान हु डू नॉट वांट टू आइडेंटिफाइड वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। ठीक है, तो पोर्ट विच इज लोकेटेड नियर द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, देखिए सदर्न मोस्ट टिप जो है इंडिया की वहाँ पे ये लोकेटेड है ये पोर्ट, क्लोज टू द इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स एंड हैज़ डीपेस्ट शिपिंग चैनल्स। देखा जाए तो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स है और एक डीपेस्ट शिपिंग चैनल्स यहाँ पे है, यानी काफ़ी सारे जो है चैनल्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। मतलब देखा जाए तो काफ़ी सारे शिप्स जो है वो वहाँ से जाती है। इज सेट टू रिसीव द फर्स्ट कंटेनर वेसल फ्रॉम, यहाँ पे मिर्स करके कोई है, जुलाई 12 को आएगा, इज पार्ट ऑफ ट्रायल रन इन द 800 मीटर कंटेनर बर्थ। तो बेसिकली 800 मीटर का एक कंटेनर बर्थ है, इसमें देखने के लिए मिलेगा 12 जुलाई यानी आज ही के दिन। द विजिंजम पोर्ट जो है ये इनॉग्रेट किया था अक्टूबर में इन एन एफर्ट बाय बिलियनियर गौतम अदानीज कॉन्ग्लोमेरेट टू पुट इंडिया ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट कंटेनर शिप्स एंड ग्रैब अ बिगर स्लाइस ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड करंटली डोमिनेटेड बाय चाइना। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो पोर्ट वगैरह जो है वो डोमिनेट करता है चाइना, और इंडिया को यहाँ पे इस रेस में उतरने के लिए यहाँ पे गौतम अदानी जी ने काफ़ी मदद की और इंडिया को वर्ल्ड बिगेस्ट कंटेनर शिप का यहाँ पे मतलब देखा जाए तो एक कॉम्पिटिशन जो है इसमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। अदानी ग्रुप जो है, अदानी पोर्ट जो है, अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव कर रहा है और शेयर प्राइस भी वैसे ही तेज़ी से हमें आगे बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रही है। India, because the country's harbor weren't deep enough to handle the vessels and docked
इंस्टेड एट पोर्ट सच एस कोलंबो, दुबई एंड सिंगापुर। तो बेसिकली देखिए हमारा जो है वो इतना, मतलब देखा जाए तो हमारे जो हैंडल मतलब विसल को यहाँ पे संभालने की जो कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, और इस वजह से क्या होता है, यही जो हमारे यहाँ पे भी हो सकता है वो यहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स में जाते हैं, जो कोलंबो, दुबई और सिंगापुर के पोर्ट है ना वहाँ पे। तो हमारा जो बिजनेस है, हमारे हाथ का बिजनेस जो है वो हमें कोलंबा, सिंगापुर और दुबई को देना पड़ रहा है, ठीक है, कोलंबो, ठीक है। तो बेसिकली वही, अगर यहाँ पे अदानी पोर्ट ये इंप्रूव करते हैं चीज़ें, तो ये जो बिजनेस जो है वो दूसरे देशों में जा रहा है वो इन्हें वापस से यहाँ पे मिल सकता है। द फंड विल बी यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एग्जिस्टिंग berth एट द पोर्ट एंड एक्सटेंडिंग द ब्रेक वाटर एट द पोर्ट द पीपल सेट। तो बेसिकली ये फंड की मदद से, ये जो 1.2 बिलियन के यहाँ पे फंड रेज होगा, इसकी मदद से ये इसके बर्थ की जो लेंथ है वो बढ़ाएंगे यहाँ पे, एक्सटेंडिंग ब्रेक वाटर एट द पोर्ट। और पीपल ने ऐसा कहा है, मतलब लोगों ने ऐसा कहा है कि जो ब्रेक वाटर जो है वो रॉक बैरियर का बिल्ड करेंगे इनटू द सेट टू प्रोटेक्ट हार्बर फ्रॉम द फोर्स ऑफ वेव। तो जो वेव्स आती है उससे डिस्टर्बेंस ना पैदा हो, उस वजह से फिर यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेक वाटर के जरिए, रॉक के जरिए ये बैरियर बनाएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव जो है अदानी ग्रुप के, उन्होंने मेडिटेरियन शिपिंग एंड हेम्पेज लियोड डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू ईमेल रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। तो बेसिकली इस न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे ईमेल्स वगैरह भी भेजे गए थे, पर उसके ऊपर कोई कमेंट अभी देखने के लिए नहीं मिला है। अदानी पोर्ट जो है वो इन्वेस्ट करेगा लगभग 6,000 करोड़ हर साल अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, और ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करण अदानी ने पहले ही अक्टूबर में अपने रिपोर्ट में कहा था। तो बेसिकली देखा जाए ना तो पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं, पर 50% कह सकता है कि ये कंफर्म ही यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे करण अदानी जो है उन्होंने कहा था कि हर साल 6,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे अपने कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए, और उस ऊपर से फिर ये न्यूज़ आती है। तो लगभग कंफर्म है, पर ऑफिशियल अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और ये जो शिपमेंट है, रिफर टू ट्रांसफरिंग कार्गो फ्रॉम ओरिजिनल शिप टू अनदर, एक शिप से दूसरे शिप करेंगे, बिगर मदर शिप एट पोर्ट ऑन द वे टू द कार्गो फाइनल डेस्टिनेशन। तो बेसिकली यही उनका काम है, ट्रांसशिपमेंट जो है वो यही समझा रहे हैं कि ट्रांसफरिंग कार्गो फ्रॉम ओरिजिनल, एक शिप से दूसरे शिप तक जो माल पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसे हम कह सकते हैं कि ट्रांसशिपमेंट होता है। और अब इसमें यहाँ पे अदानी पोर्ट जो है वो 1.2 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट, यानी 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है। और इस न्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है कि जो लोग जो करण अदानी है उन्होंने कहा था कि 6,000 करोड़ वो हर साल यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले अदानी पोर्ट्स में, वो अपनी कैपेसिटी पे यहाँ पे काम करेंगे, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ है, और इससे अदानी पोर्ट के शेयर प्राइस में काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए तो अदानी पोर्ट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।